संविधान को खतरा बना हुआ है। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये वो है जो बाबा साहब ने, भारत का संविधान है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाबा साहब ने जो इसमें लिखा है, उससे आज हमको जीने का अधिकार मिला है। हमारे पीढ़ी के समाज को हक और हकूक दिलाने का काम इस किताब में है। तो इसलिए हमको इस भारत के संविधान को हमें बचाना है, इसको हमें लेकर के चलना है, इसको हमें इसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि मेरे साथियों, कई बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल करके हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, लेकिन हम सब ने कई बार आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, और आगे हमको बहुत से ऐसे आंदोलन, बहुत से ऐसे प्रदर्शन करने पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी अभियान, आंदोलन या प्रदर्शन को आगे ले चलने के लिए हमें 4 दौर से गुजरना पड़ता है। पहला दौर होता है उपहास। जब आप संविधान को बचाने की बात करेंगे तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये दीपक रंजन चले हैं संविधान को बचाने। उससे हम आगे निकल जाएंगे तो दूसरा दौर होगा उपेक्षा। लोग हमको उपेक्षित करेंगे, लोग हमको निग्लेक्ट करेंगे, लोग हमको संविधान बचाने नहीं देंगे, और उससे भी आगे अगर हम निकल गए तो लोग हमारा करेंगे तिरस्कार, लोग हमको आइसोलेट करेंगे, लोग हमको इग्नोर करेंगे, लोग हमको इधर उधर करने का काम करेंगे। और उससे भी आगे अगर हम निकल गए तो चौथा दौर है दमन। ये जालिम सरकार जिस तरीके से हमारा दमन कर रही है, हमको जेल भेज करके हम कोई अगर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं या कोई जनता की आवाज या जनता की मांग अगर उठाने का काम करते हैं, तो जिस तरीके से जालिम हुकूमत आदरणीय मुख्य अतिथि जी हम लोग को लाठों डंडों से मार करके जेल भेजने का काम करती है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर 2-2, 4-4, 10-10 मुकदमे डाल देते हो, और ऐसी फर्जी मुकदमे लगे हुए आपके ऊपर भी मुकदमे लगे होंगे। आदरणीय डॉक्टर मधु गुप्ता जी हैं, मीरा वर्धन जी हैं, आदरणीय वंदना मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सब लोगों ने मुकदमे झेले, भाई अरमान भाई हैं, सब लोगों ने मुकदमे झेले हैं। और दमन से अगर हम आगे निकल गए तो हमें मिलेगा सम्मान। और आज हम दमन और सम्मान के बीच में जूझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस दिन हमको सम्मान तब मिलेगा जब 2027 में हम समाजवादी पार्टी की और पीडीए की सरकार हम लोग बना देंगे। तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान उस टाइम हमको मिलने का काम करेगा। क्योंकि बहुत से वक्ता बोल चुके हैं, और अभी वक्ताओं की कड़ी में अभी बहुत से लोगों को यहाँ पर बोलना है। चूंकि उन्नाव की धरती से चल करके हमारे बीच में आई है आदरणीय अनु टंडन जी, हम सब वहाँ जहाँ पर उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम सब बहुत उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस दिन इसकी स्थापना दिवस हुई थी, उसी दिन हम समाजवादियों ने शपथ लिया था कि हम लोग संविधान पर एक आंच नहीं आने देंगे। अगर संविधान के ऊपर किसी ने उंगली उठाने का काम किया तो निश्चित रूप से हम उस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, उस सरकार को हम बदलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जालिम सरकार, ये वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से ताना बाना बुन रही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। आज कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। किस्सा जो बुन रहे थे मेरी तबाही का, उन्हें खबर ही नहीं कि रूप बदल रही है हवा, उन्हें खबर ही नहीं कि रूप बदल रही है हवा। तो मेरे समाजवादी साथियों, रूप बदल रहा है। अगर आज आप लोग ये संकल्प लेकर के जाइए कि आंधी तब तक नहीं शांत होगी जब तक हम लोग इस जालिम हुकूमत को हम लोग बदल नहीं देंगे, जब तक हम समाजवादी पार्टी की सरकार और हम सब की पीडीए की सरकार हम सब नहीं बना देते। निश्चित रूप से हम लोग सामने बैठेंगे। और आज हम सब के बड़े भाई आदरणीय श्री फाकिर सिद्दीकी साहब को ये वचन दे करके जाएंगे कि हम लोग महानगर में हम लोग समाजवादी पार्टी की पांचों सीट हम लोग जीत करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेताजी अमर रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।